जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, वो छीछा लेदर हो जाएगा। शांति से रहना, एक समय आएगा लोगों समझ आगे कि नहीं आएगा, और आप लोग अधिकारी बनिएगा और अपने अपने फील्ड में जाइएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं? यूपी बिहार में ना बस थोड़ी सी बाउंड्री खींच दी उन्होंने, है सब सेम, कल्चर एकदम सेम है, डिवाइडेड बाय मतलब स्टेट्स, यूनाइटेड बाय लिट्टी चोखा वाला हिसाब है। यूपी बिहार वाले कितने हैं? अगर यूपी भारत की जान है तो बिहार भारत की शान है। एक आदमी पूछ रहे धर्म बड़ा की देश, इससे भी बड़ा होता है एक तो इंसानियत। वो देश में रह के क्या करेंगे जहां किसी पे इंसानियत ना हो? क्या होगा देश में जब दिल्ली जैसे निर्भया कांड में एक लड़की जा रही जिसका रेप करके मार दिया गया, क्योंकि इंसानियत खत्म हो गई थी। अगर देश में इंसानियत खत्म हो जाए, हर गली हर चौराहे पे ऐसी घटना मिले, तो क्या आप ऐसे भारत में रहना चाहिएगा? तो देश से भी बड़ा क्या है? इंसानियत। क्योंकि अगर देश छोटा भी रहे, देश गरीब भी रहे, लेकिन अगर इंसानियत है तो खुशहाली होगी। याद करिए प्राचीन काल में वो अयोध्या सोने की नहीं थी, लंका सोने का था, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? लंका में किसी के पास इंसानियत नहीं थी, और अयोध्या वो जगह थी जहां निर्जीव पत्थर कण कण में मानवता और इंसानियत भरी हुई थी। तो सबसे ऊपर एक चीज होता है इंसानियत, जो हम सब भूल रहे हैं। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना। जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। मुस्कान करने लगी है। एक डीएम के अंडर में रहो तो जिंदगी बन जाए, एक सांसद के अंडर में रहो तो जिंदगी बन जाए, और प्रधानमंत्री से दोस्ती हो गई तो देश आपका। जो आदमी भगवान और अल्लाह के अंडर में रहे वो परेशान, द्वंद का शिकार, निराशा, डिप्रेशन, पागलपन। तो आमिर खान साहब सही कहते हैं कि धर्म फिर वो आदमी समझा नहीं। लड़के को तो बचपन से पता है कि पूरा परिवार मुझे ही पालना है, और पेरेंट्स के पूरे सपने उस पर टिके हुए हैं, और पेरेंट्स बार बार याद दिला रहे हैं कि बेटा मेरी रिटायरमेंट 10 साल में होने वाली है, तुम्हें ही कमाना है। इसलिए पढ़ाई में मैं खराब हो जाऊं, ये ऑप्शन लड़के के पास उतना नहीं है, उसको ज्यादा स्ट्रेस है। इसलिए 13 से लेके 18-19 साल का जो लड़का है, ये इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। ये बच्चे बड़े विद्रोह, हमारा बेटा उस उम्र में है, एकदम घोर विद्रोही होता है कई बार। ठीक है, हम समझ रहे हैं उसके मन में क्या चीजें चल रही हैं। एकदम अकेला है, किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये मेल लोनलीनेस दुनिया के सबसे बड़े खतरों में है, और मेल लोनलीनेस के 2 फेजेस हैं। एक तो ये वाला है, इसमें वो बच्चे खुशनसीब है जिनका एक अच्छा गैंग है, वो बच्चे खुशनसीब है जिनके पास अपनी उम्र की एक बहन है और बहन से दोस्ती है। सर रात का टाइम था, करीब 9 से 10 के बीच में। सर लाइट नहीं आ रही थी। सर मैं फोन ऐसा, आप लोग फोन ऐसे लेके चलते हैं ना, जैसे लाइट नहीं आ रही तो फ्लैश लाइट जलाने के लिए। सर मैं एक हाथ में फ्लैश लाइट जला के चल रहा था, और सर एक हाथ से साइकिल चला रहा था। सर स्नैचर्स आए, उनने सर मेरे साथ फोन स्नैच किया और सर चले गए। लेकिन सर अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, तो सर भगवान की कृपा सर दोस्त सर बहुत अच्छे मिले। उन्होंने सर, उनके पास लैपटॉप था, उन्होंने अपना फोन मुझे दे दिया। क्या बात? अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। मैंने एक चीज देखी है, आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं, और उनको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं पिछड़े समुदाय से हूं। उनको आरक्षण मिलता है, वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और आईएएस आईपीएस बनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी वो पहचान खत्म हो जाए कि वो पिछड़े समुदाय से हैं,
और वो किसी उच्च समुदाय के व्यक्ति से शादी ब्याह करके अपने आप को वहाँ एक्सेप्ट करवाने किसी तरह से ऐसी उधेड़ में लग जाते हैं। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाह रहा हूँ, जिस समाज से आप हैं उस समाज को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी सूरत में बस निकल जाए एग्जाम। नहीं निकला, ये भी एक सच्चाई है। अगर नहीं निकला तो फिर प्लान बी पे काम करना स्टार्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद या फिर सेकंड अटेम्प्ट के बाद में। समझ गए? तैयार रहिएगा इस चीज के लिए, उस ट्रैप में मत फंसिएगा। जिंदगी का उसूल है, चाहेंगे कुछ होगा कुछ और मिलेगा कुछ। तो सब कुछ चाह लेने से जिंदगी हो जाती तो दुनिया जन्नत बन जाती। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है।